Welcome back to the audio bookstore. So, in this video, we will read the novel which name is Tere Jaisa Yaar Kahan. It is friendship based novel. Writer Azmahreen Said. वो सारी सर झुकाए खड़ी थीं। ऐसा नहीं था कि ये इनका पहला कारनामा था। जितने इन्होंने कांड किए थे, अगर वो तारीख की किताब में छप जाते तो वो मशहूर हो जाती। खैर, मशहूर तो वो अब भी बहुत थी। मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ मिस नूर, इस कारनामे में कौन कौन शामिल है? सर उमैर ने कौन कौन पे जोर देते हुए कहा। नूर, जो कि अदब से खड़ी थी। नूर और अदब अजीब, लेकिन खैर, इसने चेहरे पे मासूमियत तारी करते हुए नैना की तरफ देखा। नैना ने फ़ौरन इसकी हमायत करते हुए कहा, सर वी आर वेरी वेरी सॉरी। हम वादा करते हैं कि आइंदा नहीं होगा। जबकि निशा मैडम ने तो अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में दुपट्टा मुंह में डाल लिया, क्योंकि ये वो चूना था जो वो हर किसी को लगाती थी, और ये आइंदा तो आने से रही जिसमें वो सुधर जाती। मिस नैना, इट्स योर लास्ट चांस। अगर आइंदा आपके ग्रुप का किसी कारनामे में नाम आया तो। सर उमैर ने जुमला अधूरा छोड़ के उनकी तरफ देखा। इन्होंने सर ऐसे हिलाए जैसे इनसे फर्माबरदार तो दुनिया में कोई नहीं। पता नहीं तुम सबको स्टाफ ने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। सर उमैर तो पता नहीं किस सदी का बदला ले रहे थे, लेकिन सर पे चढ़ाने वाली बात ये जन्नत ने बेसाख्ता सर उमैर के सर की तरफ देखा। अर्श ने जन्नत के पाँव पे अपना पाँव मारा। इरिश ने जन्नत के पाँव पे अपना पाँव मारा, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी और इनके ग्रुप का असूल था कि जब भी उनकी बेइज्जती होती वो अगले को बोलने का पूरा मौका देती। सहाबत तो इन पे ख़त्म थी, लेकिन सिर्फ इसी मामले में। और अर्श का और इरिश का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले, क्योंकि जाने अनजाने में वो शहद की मक्खियों को छेड़ चुकी थी। जन्नत ने अपने लाउड स्पीकर का भरपूर इस्तेमाल करते हुए चीख मारी। शुक्र का मकाम था कि स्टाफ रूम में मौजूद खिड़की का शीशा बच गया था, वरना इन बेचारियों तौबा को 1 घंटा और लेक्चर सुनना पड़ता। सर उमैर तो जन्नत के घूरते हुए स्टाफ रूम से चले गए और पीछे उन्होंने ऐसे सांस खारिज किया जैसे वो मसला कश्मीर हल कर चुकी हों। अल्हम्दुलिल्लाह, फारिया ने अपना नकाब नीचे करते हुए कहा। इस ग्रुप की वो अजीम मेंबर शरी पैदा करती थी। वैसे ये इज़्ज़त अफजाई किस खुशी में हुई है। माही, जो कि इस तमाम अरसे में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही थी, बिलाहर बोल पड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा वो खामोश रहती तो कूच कर जाती। नूर ने अपने दोनों हाथों से लानत माही की तरफ मुंतकिल की, जिसे इसने दिल पे हाथ रख के कबूल किया और नैना की तरफ देखा। कल मूंगफली स्टाफ रूम में खा के गए थे और छिलके यहीं रह गए थे, और सर जवाद के टेबल का शीशा भी हमसे टूटा था डार्लिंग। नैना ने मुहज़्ज़ब अल्फाज का चुनाव करते हुए कारनामा माही की गोशगुजार किया, जो कि कल बदकिस्मती से गैर हाजिर थी और इस कारनामे में हिस्सा ना लेने का दुख हुआ था इसे। वैसे सोचने की बात यह है कि हमारी शिकायत लगाई किसने। फारिया ने यह पुरसोच अंदाज में कहा, और सारे ग्रुप का दिल किया इसकी सोच पे अफसोस करें। भला ये भी कोई सोचने की बात है। गर्ल्स, चलो अगली क्लास का वक्त हो गया। निशा कहती हुई स्टाफ रूम से निकल गई और वो सब इसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, इर्जा को देख के उनके हलक तक करवे हो गए, क्योंकि वो सब जानती थी कि अगर इस ग्रुप के खिलाफ कोई शिकायत लगा सकती है तो वो इर्जा मोहतरमा उस्ताजा की चमची का ही काम था। इग्नोर करो, नूर ने इर्जा को अपनी तरफ देखते हुए कहा। वो सब अपनी महसूस जगह पर बैठ गई। माही नैना के और नूर के दरमियान बैठी, जबकि जन्नत नैना के साथ कुर्सी पे और फारिया इरिश के साथ, जो कि नूर के साथ वाली कुर्सी पे बैठी थी। जबकि निशा अपनी मैथ्स का पीरियड्स लेने जा चुकी थी। बाकी सब बायोलॉजी पढ़ती थी। इन्हें दूसरों से बिला वजह पंगा लेने का शौक नहीं था, लेकिन इनसे पंगा लेने वाले को वो माफ़ भी नहीं करती थी। ओ, लगता है आज ज़्यादा ही हो गई। फिर
फील तो नहीं कर ली ना? इर्जा माही और नैना की कुर्सी के सामने कुर्सी पे पाँव रख के मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, वो क्या है ना सदर अपोजिशन, हम थोड़े ढीठ बंदे हैं। माही ने खड़े होके इर्जा के गिरेबान से नामालूम गिर्द झाड़ते हुए कहा। इर्जा की मुस्कुराहट सिमटी और इनके ग्रुप के चेहरों पर तबस्सुम उभरा। वो क्या है ना इर्जा, नूर, आइंदा हमारी शिकायत लगाओ ना तो प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड किया करो। यार थोड़ी सी बेइज्जती का मज़ा नहीं आता? नूर का अंदाज लापरवाह सा था। इर्जा, जो कि इनके चेहरे पर मलाल देखने का ख्वाब लाई थी, उड़ गया। इर्श जिसका दिल कर रहा था कि इर्जा का मुंह तोड़ दे, नूर के जवाब से मुतमिन होकर कुर्सी से टेक लगा गई और वो सारी मुस्कुराती आंखों से इर्जा को देखने लग गई। इर्जा पाँव पटकती जाके अपनी जगह पे बैठ गई, क्योंकि हमेशा की तरह इसका ये वार भी हार ही गया था। तो मान क्यों नहीं लेती? छोटी मोटी बेइज्जतियाँ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फायजा, जो कि इर्जा की दोस्त थी, इसे गुस्से में देख के बोली। इनको तो मैं देख लूंगी। इर्जा ने इस ग्रुप की तरफ देख के कहा, जो किसी बात पे हंस रही थी। वो तीनों जैसे ही घर में दाखिल हुई, खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। हैरियत है, आज इतनी खामोशी क्यों? नूर ने हैरत का इजहार करते हुए नैना से पूछा, जिसने ला इल्मी का इजहार करते हुए कंधे उचका लिए। जबकि निशा इतना थक चुकी थी कि वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि अभी तो इस वक्त स्कूल होंगी। निशा की वालदा उस्तानी थी। निशा 15 साल की थी जबकि इसके वालिद का इंतकाल हो गया, और निशा के मामू नूर और नैना के वालिद इसकी अम्मी के साथ अफंदी हाउस ले आए, जहाँ जहांगीर अफंदी अपने दो बेटों के साथ रहाइश पजीर थे। बड़ा बेटा सिकंदर अफंदी, जिनके दो बच्चे नूर सिकंदर अफंदी और शयान सिकंदर अफंदी थे, जबकि छोटा बेटा जहानजेब अफंदी, जिनके दो बच्चे नैना जहानजेब अफंदी और आहिल जहानजेब अफंदी थे। जबकि जहांगीर अफंदी को सारा खानदान आगा जान के नाम से जानता था। आगा जान ने अपने खानदान को तस्बीह के दानों की तरह पिरो के रखा था। यही वजह थी कि सिकंदर अफंदी और जहान ज़ेब अफंदी अपनी बहन आसिया अफंदी पे जान छिड़कते थे। वो तीनों अपने कमरे में आराम की गर्ज से चली गईं, क्योंकि वो जानती थी कि यह खामोशी का राज शाम को खुल ही जाएगा। अभी आराम ज़रूरी था। वो घर में इधर उधर देखते हुए दाखिल हो रही थी, क्योंकि इसके हाथ में मौजूद चीज़ को छुपाने में इसका दुपट्टा नाकाम हो रहा था। मैंने पिज़्ज़ा देख लिया है तुम्हारे हाथ में। एकदम किसी कोने से वो भूत की तरह नाज़िल होकर इसके सामने आते हुए बोला। माही ने खुद को और इस वक्त को कोसा जब इसे पिज़्ज़ा लेने का सोचा था। वो बबल गम चबाते हुए बाल को ज़मीन और अपने हाथ के दरमियान उछालते हुए माही को देख रहा था। हम मिल के खा लेंगे, लेकिन प्लीज़ मम्मा जान को ना बताना, तुम तो बहुत अच्छे वाले भाई हो ना। माही ने मस्का लगाते हुए इसे पिज़्ज़े का लालच दिया। सॉरी, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता। क्या शान बेनियाजी थी? माही का दिल किया पिज़्ज़े का डब्बा इसके सर पे दे मारे, लेकिन अपने ग्रुप की खौफनाक शक्लें याद आने पर इसने झुरझुरी ली। ये उन्होंने एकेडमी में मिल के खाना था और माही की जिम्मेदारी थी कि वो एकेडमी पिज़्ज़ा लाती। क्या चाहिए? माही ने खुद से 2 साल छोटे साइम को देखते हुए कहा। ये की ना बात, इसकी आंखों की चमक बढ़ी। मेरा ट्रिप जा रहा है मरी, तो और तुम पापा जान से इजाज़त ले दोगी? इसने अपने मतलब की बात की। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? माही ने आबरू उचकाते हुए पूछा। तो ये कि मैं मामा जान के पास ही जा रहा था, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये बताने में कि आपने कल से अपनी मेडिसिन नहीं खाई और आप डॉक्टर के मना करने के बावजूद रोज़ फास्ट फूड खाती हैं। साइम ने रोज़ पे रोज़ देते हुए कहा। माही ने दिल ही दिल में साइम को कोसा, और जब दिल को तसल्ली हो गई तो इसने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे साइम ने थामा और बोला, डियर सिस्टर, और अपनी बाल को हवा में उछालते हुए चला गया। ये सब शैतान आपने मेरी किस्मत ही में ही लिखे हैं अल्लाह जी। माही ने मुंह फसूरते हुए अल्लाह जी से शिकायत की और अपने कमरे में चली गई। वो सानी मौका अरदार पर
موجود تھیں۔ نشا اور جنت کی ذمہ داری دیوار کے پاس کھڑے ہو کے خطرے کی آگاہی کرنا تھی، کیونکہ جنت کو ساتھ لے جانے کا مطلب مصیبت کو آواز دے کے گلے لگانا تھا، اور نشا کو ڈورڈنگ استعمال کرنے میں ماہر تھی، اس لیے یہ دونوں دیوار کے پار ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے چاروں طرف نگاہ دوڑا رہی تھی، کیونکہ اگر کوئی آ جاتا تو ان کی شامت پکی تھی۔ ماہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر مالی آ گیا نا تو ہم گئے، فاریہ نے اپنی ماہی سے کہا جو گھوم گھوم کے باغ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک جگہ ماہی کو رنگ برنگے پھول نظر آئے تو وہ چلا کر بولی، ارش ارش، یہاں دیکھو کتنے سارے ہیں۔